तो अनसर्टेनिटी उन्होंने पढ़ लिया। अनसर्टेनिटी, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, साइक्लोन वगैरह कुछ भी हो सकता है। थैनोस आ गया तो कुछ भी हो सकता है। थैनोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन से आधी जनता को मिटा गया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा होता है रिस्क। एक एसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस का। रिस्क जो है वो आपको ज्यादा प्रॉफिट तक भी ले जा सकता है, ज्यादा लॉस तक भी ले जा सकता है। कुछ नहीं कह सकते भाई, रिस्क नहीं तो इश्क क्या, तो फिर ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये रिस्क जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, रिस्क तो भाई साहब होता ही है। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। रिस्क कम किया जा सकता है पर बिल्कुल खत्म कभी नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत डीप बात है। रिस्क जो है वो कम किया जा सकता है पर खत्म कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों। तीसरा आता है डिग्री ऑफ द रिस्क। वो होती है मेनली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है बच्चों। अब बिजनेस कैसा है, उसकी साइज क्या है, उसका वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन क्या है, सेल्स क्या होती हैं, वो बहुत मेन फैक्टर्स होती हैं रिस्क के नाम पे। अब जैसे मान लीजिए अगर एक छोटा स्केल का बिजनेस है, अगर मोमोज का ठेला लगा हुआ है किसी का, उसकी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, उसमें 20,000 रुपए का स्टोव, ये वो स्टीमर पूरा रेडी खरीदी है तो 20,000 रुपए लग गए हैं उसके। और अगर एक फैक्ट्री वाला है, उसने लाखों रुपए की मशीनें खरीदी हैं, तो भाई साहब उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, उसका रिस्क भी ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाई, उसका ज्यादा रिस्क है। यहाँ पे मोमोज वाले ने इन्वेस्टमेंट कम लगाई, उसका रिस्क भी कम है। तो ये डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा बिजनेस है। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा अभी? डिग्री एंड साइज ऑफ द बिजनेस। डिग्री एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। अब हम पढ़ेंगे चौथा, प्रॉफिट रिवॉर्ड। प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड। अब हर एक रिस्क लेने के लिए भाई साहब कुछ इनाम भी तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? है ना। तो इनाम भी तो मिलना चाहिए भाई साहब। अब बिजनेस की भाषा में अगर कोई इंसान पैसे कमा रहा है तो वो क्या होता है भाई साहब? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो रिस्क लेना, भाई रिस्क तो लिया है, अब उसका इनाम भी तो मिलना चाहिए, वो इनाम होता है प्रॉफिट। हालांकि ये जो इनाम है कभी कभार लॉस में कन्वर्ट होता है, पर है ना, हमें हर बार प्रॉफिट मिलना चाहिए और मिलेगा, तो फिर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो एक रिस्क टेकिंग के लिए इनाम होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया, नेचर ऑफ द बिजनेस पढ़ लिया। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? बताओ क्या पढ़ेंगे? आखिरी टॉपिक जो है चैप्टर का वो है कॉजेस ऑफ द बिजनेस। कॉजेस ऑफ द बिजनेसेस वो क्या हो सकते हैं? पहला, नेचुरल कॉजेज, जैसे कि साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये वो, सुनामी, फ्लड आ गया, बारिश हो गई ज्यादा, या फिर फेमाइन आ गया, खाने की कमी हो गई, या फिर है ना कुछ हो गया, इनकम प्रॉपर्टी है ना कुछ हो गया ऐसा, बिजनेस की इनकम प्रॉफिट में कुछ हो गया ऐसा, है ना, तो फिर प्रॉपर्टी वगैरह पे जैसे सुनामी आई और वहाँ पे बिजनेस की प्रॉपर्टी पानी आ गया, तो ये हमारे पास लॉस हो चुका है, तो वो नेचुरल कैलामिटीज में, नेचुरल कॉजेज में आ जाएगा। दूसरा क्या होता है? ह्यूमन कॉजेज। दूसरा होता है नेचुरली हो गया पहला, फिर दूसरा होता है ह्यूमन कॉजेस, जो कि हो सकते हैं केयरलेस। अगर मेरे कोई एम्प्लॉय है बड़ा केयरलेस है, बड़ा घटिया आदमी है, उससे भाई पेपर लाने को बोलो तो वो क्या ले आता है, उससे भाई चाय लाने को बोलो तो गोबर ले आता है। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को, ये इन एम्प्लॉयज की वजह से हमारे पास रिस्क कुछ हो जाता है, मतलब है ना, मतलब वो रिस्क तो होता ही है, फिर लॉस के चांसेस सब ज्यादा हो जाते हैं इनके ऐसे। ठीक है, डिसऑनेस्टी, एक एम्प्लॉय ने मेरे साथ धोखा कर दिया। ठीक है, धोखा कर दिया, वो मेरे से होता है ना ऐसा कि कोई इंसान जो होता है हम उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो फिर अंदर के अंदर पैसे निकाल लेता है और फिर बस समझ लो यार तुम, है ना, तो चोरी हो जाती है। तो फिर डिसऑनेस्टी की वजह से हमारे पास चोरी हो जाती है ना, और लॉस हो जाता है।
तो ये भी एक है ना, हो सकता है। या फिर स्ट्राइक्स हो जाती हैं, स्ट्राइक्स, या फिर रोड पे स्ट्राइक्स वगैरह हो गए, राइट्स आ गए, है ना, और पावर फेलियर हो चुका है, मैनेजमेंट में दिक्कत हो गई, तो ये हमारे पास ह्यूमन कॉजेज हो जाते हैं जो ह्यूमन की वजह से होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गए नेचुरल, ह्यूमन। तीसरा क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होता है बेसिकली बच्चों? इकोनॉमिक कॉजेज में ये इंक्लूड करते हैं अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेन जैसे कि ज्यादा कंपटीशन आ गया, प्राइस बढ़ गया एकदम से, या फिर क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट जो हमने लोन लिए एकदम से बढ़ गया, बड़ी दिक्कत होती है भाई साहब, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ठीक है बच्चों, और फिर ये इन कॉजेज की वजह से हायर अनएक्सपेक्टेड जो होता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आता है बिजनेस पे, जिनकी वजह से लॉस हो सकता है। इकोनॉमिक कॉजेज, प्राइस चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या फिर है ना, समझ लो ना बस। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। डिमांड सप्लाई में गड़बड़ हो गई, डिमांड ऊपर सप्लाई नीचे, सप्लाई ऊपर डिमांड नीचे, तो ऐसे हो जाता है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास हो सकता है रिस्क, इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से रिस्क बढ़ सकता है। बाकी चौथा क्या है बच्चों? अदर कॉजेज जो कि आते हैं अनफॉरसीन इवेंट्स, जो कि हैं पॉलिटिकल, सरकार बड़ा डिस्टर्ब करती है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर हमारे पास हो सकता है मैकेनिकल फेलियर्स हो गए मशीन वगैरह में, तो दिक्कत हो सकती है। और हो सकता है जैसे कि बॉयलर बर्स्ट कर गया, हमारे पास जो कुछ भी सामान पड़ा वो बर्स्ट हो गया, और फ्लक्चुएशंस हो गई एक्सचेंज रेट्स में, और ये तरह की वजह से हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है बिजनेस में अदर वाले कॉज में, फोर्थ वाले। ठीक है, तो चैप्टर का खत्म यही होता है। आपका बहुत धन्यवाद, आप अब तक हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद आपका। एमर सर आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये मेरे चैनल की एक्चुअली तीसरी वीडियो है, तो बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट शिपकाफ, धन्यवाद। बाकी लाइफ 7 शेयर।